हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समाकलन। ये वीडियो उनके लिए लाभ होने वाला है जो कि मेनली ट्वेल्थ में है, और भी बाकी एग्जाम्स को जो तैयारी करते हैं, है ना, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होने वाला है। ठीक है। जैसे कि ये समाकलन का, इंटीग्रेशन का गेट में भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका एडवांस फॉर्म में आता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। बेसिक डिफिनीशन से याद स्टार्ट करेंगे, फिर उस पे हम लोग क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर फॉर्मूला को देखेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। चलिए, और एनसीईआरटी ये जो है आपका ट्वेल्थ, उस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन, देखिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन का बिना ये क्या है, इंटीग्रेशन अधूरा है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के बारे में जानना काफी जरूरी है। ठीक है। आई होप मतलब आप कुछ बेसिक जानते होंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना। आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूले होते हैं बेसिक, उसके हेल्प से ही इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, वो होता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या है, इसका जस्ट क्या है, रिवर्स है ना। तो चलिए देखिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है समाकलन हिंदी में। ठीक है। समाकलन, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेशन जो है ये एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है। तो वो लिख देते हैं, इंटीग्रेशन इज ए इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब है ये कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, और जो आपका आउटपुट आता है, ठीक है। देखिए, सपोज दैट, मानिए कि कोई फंक्शन है, ठीक है। ये रिवर्स प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि जब आप क्या करेंगे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, इस एफ एक्स को आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो क्या आया, मान लीजिए कि ये कैपिटल एफ एक्स आया है, ठीक है, ये वाला फंक्शन आ गया। ठीक है। अब क्या है, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा। इनवर्स मतलब ये, रिवर्स मतलब तो ये होता है ना, उल्टा। मतलब जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन आया, और इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है। दैट मीन्स ये है कि ये एफ एक्स जो है आपके पास, जब आप क्या करोगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, है ना। यहाँ पे इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है। ठीक है। तो इस जो फंक्शन आउटपुट आया है, इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये स्मॉल एफ एक्स आएगा। ठीक है। दैट मीन्स ये है कि कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फंक्शन आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए। तो ये आ गया एफ एक्स। ठीक है। चलिए, अच्छा, आप ये जानते होंगे कि ये एफ एक्स जो होता है आपके पास, एफ एक्स तो आया ही, और एक कांस्टेंट भी आ जाता है जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है। तो ये प्लस सी हो गया। ठीक है। प्लस सी क्या है, इसका क्या लॉजिक है, अभी हम आप बता रहे हैं। अभी यहाँ पे सी की जगह पे जीरो लिया गया है। ठीक है। यहाँ पे आपने आपने आपका ये सवाल होगा, सर ये एफ एक्स को आपने बोला कि ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो इस एफ एक्स का
डिफरेंशिएशन एफ एक्स आया, तो इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा। सर ये सी कहाँ से आ गया, ये हम ये बोलेंगे सर इसमें तो सी तो है नहीं, इसमें सी है लेकिन सी आपको दिख नहीं रहा है, सी का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें, ये बताओ कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस, अगर कोई भी कांस्टेंट आता है, अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो पहले, तो ये वाला फंक्शन तो आएगा ही। ठीक है, और इस कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। समझे, तो कहने का मतलब अब क्या है, देखिए इस फंक्शन को आप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गई ना, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, कांस्टेंट आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, दैट मीन्स सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल्स एनीथिंग, रेशनल इनरेशनल सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये c का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, दैट मीन्स एफ एक्स को जब आप क्या करोगे, एफ एक्स को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाला आ जाएगा फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि इस एफ एक्स को जब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स आ गया, यहाँ पे सी क्यों लगाया, क्योंकि सी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी सी था बट आपको दिखा नहीं, सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है ना जी, यहाँ पे सी का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, एनीथिंग कुछ भी डालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। समझे, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस सी आता है। ठीक है, चलिए ये एफ एक्स क्या है, इसका इंटीग्रल वैल्यू है, ये सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है ये। ठीक है, ये आपका एफ एक्स क्या है, तो इसको बोला जाता है इंटीग्रांड बोलते हैं, ये आपको बोलते हैं ये जो आपका इंटीग्रल साइन है, और इस एफ एक्स डी एक्स क्या है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, जो वेरिएबल आया है इंटीग्रेशन के लिए, इस बात को मैं आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको इसको आपको एक पेज पे बता देते हैं कि क्या 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 बोला जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये एफ एक्स है ना, ये डी एक्स हो गया, ये आपके पास कैपिटल एफ एक्स है और ये प्लस सी है, सबका नाम बता दे रहे हैं कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं। ठीक है, बारी बारी से जान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाला साइन, ये किसका साइन है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये इंटीग्रल साइन है। ठीक है, और ये जो एफ एक्स है, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो उसको बोलते हैं इंटीग्रांड बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रांड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो dx है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए, और ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स क्या है जी, ये एफ एक्स को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रल है ये, है ना, ये क्या है, इंटीग्रल वैल्यू आ गई, या फिर इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को एक बात और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और एंटी मतलब उसका अपोजिट, है ना, उल्टा, तो वो क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल भी बोल देते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल वैल्यू बोल देंगे, और एक चीज और बोलते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, प्राइमेटिव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राइमेटिव भी बोलते हैं, राइट। और सी क्या है, तो आपने जो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है उसमें जो फंक्शन आए हैं उसके अलावा एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो ये चीजें आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शन क्या है ना, कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आपको अलग अलग सिंबल्स दिखेंगे, अलग अलग वेरिएबल देखेगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक क्या था,
इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका बेसिक सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी इस fx के जगह पे अलग अलग फंक्शन को रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से देखिए, जैसे आप जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। मतलब क्या है, मैंने आपको ये बताया कि ये क्या है, डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव है। और इधर लिखिए एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स कहने का मतलब क्या है कि जब आप साइन एक्स को क्या किए, डिफरेंशिएट किए तो cos x आया, ठीक है। तो cos x को जब आप इंटीग्रेट करोगे cos x dx तो क्या आएगा, sin x आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आपको यहां से ये याद रखना है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, sin x आएगा। और अपने मन से क्या लगा लेना है, c लगा लेना है। c मतलब कांस्टेंट लगाना ही है। ये इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं। अभी बताएंगे कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट वन इंडेफिनिट और दूसरा डिफिनिट, ठीक है। तो ये साइन एक्स प्लस सी जो है, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें हमेशा इनडिफिनिट के अंदर में इसमें लोअर लिमिट यहाँ पे होता है, अपर लिमिट, जहां नहीं रहे लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वहां पे बोलते हैं उसको इनडिफिनिट, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये cos x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x, ठीक है जी। चलिए आपको दूसरा बताते हैं, d अपॉन डी एक्स, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है। अब आप ये बताओ कि ये माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप cos x बताओगे, ठीक है। लेकिन हम आपसे साइन माइनस साइन एक्स का नहीं पूछेंगे, किसका पूछेंगे, साइन एक्स का पूछेंगे, ठीक है। तो यहां से आप बताओगे, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या हो जाएगा, आप बताओगे क्या, cos x, क्या बताओगे, cos x प्लस सी आ जाएगा। लेकिन ये माइनस साइन एक्स का हुआ, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि ये माइनस और ऐड कर दोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये अगर ये माइनस को हटाओगे, सिर्फ साइन को बताओगे, साइन को अगर पूछना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप बताओगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपको सारे फार्मूला डिराइव होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कितने हैं, कैसे आते हैं, ठीक है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से देखिएगा कि ये जो है सबको डिराइव करना पॉसिबल है नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए साइन एक्स का क्या है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। माइनस कॉस एक्स का होता है डिफरेंशिएशन साइन एक्स, यहाँ पे देखो कॉस एक्स का होता है क्या, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉस एक्स का ही डिफरेंशिएशन पूछ लिया है तो साइन एक्स होगा। अब आसान क्या हो जाएगा कि इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, इस बात को याद रखिएगा। tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cot एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। आपको cot एक्स नहीं पूछा है, माइनस cot एक्स का, माइनस cot एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, ताकि आसान बन जाए इंटीग्रेशन फाइंड करने में। तो cosec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cot एक्स हो जाएगा, ठीक है। sec एक्स का होता है sec एक्स इंटू tan एक्स, तो इसका हो जाएगा sec एक्स इंटू tan एक्स इक्वल टू sec एक्स, इसका sec एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस cosec एक्स का क्या होगा, cosec एक्स इंटू cot एक्स, यहाँ पे माइनस cos एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स में माइनस लग जाता है, लेकिन माइनस आपको नहीं, माइनस कॉस इनवर्स का ही डिफरेंशिएशन कर लिया है,
तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया, tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है, माइनस कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन किसका डिफरेंशिएशन पूछा है, माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स का 1/mod √x² माइनस 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा। इसका पूछ लिया है डायरेक्ट, आपके पास सेक इनवर्स हो जाएगा, माइनस लगाओगे यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x का, e की पावर x ही, इसको इंटीग्रेट करोगे यही फंक्शन आएगा, है ना। log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा, देखिए सिंपल होता है a की पावर x का, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x, और इनटू में क्या होता है, log a होता है, या ln बोलते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पूछा डायरेक्ट, ये डिवाइड करके पूछ लिया है। log a का डिफरेंशिएशन तो ये हट जाएगा, a की पावर x बचेगा, तो यहाँ से a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन log a। ये होता है पूरा, मैंने बता दिया कि क्या इसका फॉर्मूला है। fx को चेंज करेंगे, उसका आउटपुट अलग आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली आपने यहाँ से भी क्या देखा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इन्वर्स प्रोसेस है, उल्टा है उसका, किसका, आपके पास डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं कि इंटीग्रेशन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेशन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंटीग्रेशन होते हैं, ठीक है, एक आपके पास होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इनडेफिनिट में और डेफिनिट में क्या क्या डिफरेंस है वो चीज देखिए। सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो उसमें आपके पास क्या लगे रहेगा, एक कांस्टेंट लगा रहेगा, है ना। मतलब जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है वो होता है ना। इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, है ना। फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप एक लिमिट में क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। आपके पास इसको ये बोल ए और बी, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, है ना, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। ठीक है, और ये फंक्शन कुछ भी हो, है ना, उसको इंटीग्रेट करोगे आप, है ना। मान लो कि ये आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स आया, ठीक है, इसका इंटीग्रल इंटीग्रल ये आ गया, तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट आप पुट कर दोगे, ये बी आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो बारी बारी से एक्स पे एक बार क्या रखोगे, बी रखोगे, यहाँ पे बी डाल दोगे तो क्या आएगा, एफ बी, और फिर माइनस करके एक्स पे क्या डालोगे, ए डाल दोगे, तो ये एफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिलता है एक डिफिनिट वैल्यू मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट और डिफिनिट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ इनके बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इनडेफिनिट का और डेफिनिट का, वो चीज आपको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए इनडेफिनिट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और डिफिनिट का क्या है, वो चीज है ना, शॉर्ट में बता देते हैं आपको। देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा, देखिए इनडेफिनिट में कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है, जैसे कि ये एफ एक्स आया, एफ एक्स के जगह पे कोई फंक्शन आ सकते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बारे में आप जानते हो कि इसका जो ग्राफ होता है वो एक्स स्क्वायर की तरह होता है ना, पैराबोला होता
है ना, अपवर्ड, अपवर्ड ये हो गया, देख लीजिए, है ना। ये ग्राफ जो होता है इसका इस तरीके से होता है, देख लीजिए ये वाला, ये ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऐसा ही होता है ना, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, जब c का वैल्यू जैसे ही चेंज करेंगे, है ना, जैसे x c का वैल्यू 1 डालोगे, +1 -1, तो उसके वजह से ये कर्व जो होगा आपका वो शिफ्ट होगा, है ना, ऊपर नीचे इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए ये कर्व जो होगा ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आ सकता है इस तरीके से, फिर इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये कर्व क्या हुआ, सी का वैल्यू चेंज किए और उसके वजह से ये कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हुआ है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये 0 है, ये आपके पास जैसे कि ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 का है। ये क्या है, वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2 का है। ये वाई x² -1 का है। ये किसका है, वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का है। तो इस तरीके से ये किसका ग्राफ हुआ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर +c का वैल्यू चेंज करो और इस कर्व का, इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए आप क्या करोगे, एक किसी भी y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक लाइन खींचोगे जो कि एक फिक्स्ड नंबर पे होगा। जैसे मान लो कि ये वाला आपने एक लाइन खींच दिया x इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो x इक्वल टू ए पे जब आप लाइन खींचेंगे और इस कर्व से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन कौन सा हुआ वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ठीक है। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आप टेंजेंट खींचेंगे, ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होने वाला है, देखिएगा यहाँ पे, जब टेंजेंट जैसे ही खींचेंगे तो ये टेंजेंट आपके पास इस तरीके से होगा, देखिए ये टेंजेंट ऐसा आएगा, ये टेंजेंट इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे टेंजेंट्स जो होंगे ये पैरेलल होंगे, ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है, ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल। और यही मीनिंग है किसका, इंडेफिनिट का। दैट मीन्स क्या है, ये जब आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्ट होने की वजह से एक कॉमन पॉइंट पे आपने लाइन खींचने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ कर्व के साथ, वहां पे जब आप टेंजेंट खींचोगे तो क्या होगा, वो सारे टेंजेंट्स आपका पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब आप दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि इसका स्लोप जो होगा सारे टेंजेंट का वो सेम होगा, ठीक है। स्लोप्स मतलब ये इंक्लिनेशन तो सेम ही होगा, θ1 है, θ2 है, θ3 है और ये θ4 है। तो θ1 θ2 θ3 क्या होगा, सेम होगा, θ1 θ2 θ3 इस तरीके से सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स इसका स्लोप बोले तो इसका एम क्या होगा, सेम होगा, tan θ1 tan θ2, ठीक है, tan θ3, इस तरीके से सारे के सारे वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा जी, ठीक है। ये स्लोप है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं आपको डीपली यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। अब ये सारे स्लोप्स क्या होंगे, सेम हो गए, और ये सारे के सारे टेंजेंट्स जो है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो ये मीनिंग था किसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल का, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये, है ना। दूसरा क्या है, डिफिनिट का। डिफिनिट का क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वो चीज देख लीजिए, ठीक है। चलिए डिफिनिट का क्या होता है, काफी आसान होता है। देखिए कोई भी अगर आपके पास, डिफिनिट मतलब क्या, एक लिमिट में बात होती है। ये कोई भी अगर मान लीजिए कि ये f(x) इस तरीके का है, इसका कर्व है, ठीक है। तो एक लिमिट में आप जब बात करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से इस लिमिट में बात हो रही है, x इक्वल टू ए पे और x इक्वल टू बी पे, ठीक है। ये आपके पास कोई ग्राफ, ये ग्राफ है, मतलब ये कर्व है f(x) का, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। तो यहां से इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन क्या शो करता है, ये इंटीग्रेशन शो करता है कि इस कर्व से जब आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट करोगे इस कर्व पे, तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरिया बनाएगा, है ना, वो शो करता है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx
लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये एरिया शो करता है, ठीक है। और ये एरिया जो है आपके पास, ये वाला एरिया, यही एरिया क्या है, यही एरिया आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, समझे। तो ये जो वैल्यू आएगा वो आपके पास इसका वैल्यू ही आएगा। तो ये एरिया क्या देता है, तो सिंपल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल जो होते हैं वो एरिया शो करता है। और ये इस तरीके से आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आपको इंटीग्रेशन बताया, दोनों बता दिया मैंने, इंडेफिनिट में और डेफिनिट में, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, फिर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टीज क्या होता है वो जान लीजिए फटाफट, वो प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प आएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसके साथ अगर कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, मान लीजिए कांस्टेंट है एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सी बात है, इस कांस्टेंट को बाहर कर दो, कांस्टेंट को बाहर कीजिए और इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो इसको आपको कांस्टेंट को बाहर कीजिए और जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। काफी फार्मूला है, एफ एक्स के जगह पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आप फंक्शन है, आपके पास लॉगरिथमिक है ना, आपके पास इन्वर्स वाला है, इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शंस है, अलजेब्राइक है, ट्रिग्मेटिक फंक्शंस है, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस है। तो वो अलग अलग रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग आउटपुट आएगा, मतलब इंटीग्रल वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लीनियर प्रॉपर्टी, जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता है, ये इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। डिफरेंशिएशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते थे, है ना। ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता है वैसे भी इंटीग्रेशन में भी होता है जी, ठीक है। क्या होता है देख लीजिए, अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये f1x है, दूसरा है f2x है, इस तरीके से वगैरह 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 रहेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया गया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन का ये रूल बोलता है, ठीक है, आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स इस फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, ठीक है, फिर f2x dx, f3x dx, और ये जितने फंक्शंस रहेंगे उसका इंटीग्रेट कर दो। यही होती है, इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, है ना, मतलब आप इसको सेपरेट करके आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है जी। तीसरा क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये काफी आते भी हैं, ट्रिपल स्टार मैंने इसको दिया है। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, देन अगर आपसे ये पूछ ले, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी पूछा जाए डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। यहां पे आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए एफ एक्स प्लस बी है, ठीक है, एक्स के जगह पे कोई बात नहीं है, ये तो रहेगा ही, कैपिटल एफ रहेगा ही, एक्स तो ये रहेगा आपके पास। देखिए एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स प्लस बी आएगा। चेंजिंग क्या आएगा वो चीज देखिए, ये एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए है, ठीक है, तो यहाँ से ए से डिवाइड हो जाता है। ये क्यों होता है, वो जब हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कौन सा मेथड है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, या फिर इंस्पेक्शन मेथड बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। 1/a, ये ए से क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ए से डिवाइड करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिख रहा है आपको, तभी ये अप्लाई करेंगे जब आपके पास ये टर्म जो हो लीनियर हो, क्या हो, लीनियर हो, ठीक है। लीनियर बोला जाए, लीनियर क्यों है जी, क्योंकि x का जो है इसका पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसका पावर अगर 1 रहे, ठीक है, तो आप इस तरीके से x का कोफिशिएंट जो होगा उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है।
तो ये एफ एक्स ए एक्स प्लस बी होगा और ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस पे जो डीपली जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बताते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, सवाल आते हैं काफी। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपको वहीं ही बता देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब एनसीईआरटी 12th का 7 एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, अब टाइम नहीं लगने वाला है, बस फटाफट करते हैं। देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लिखा हुआ है ना, फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या है कि इसका इंटीग्रेशन चाहिए आपको, है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन बताइए जी क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए अब आपको माइंड में ये खटकता होगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था ना कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है, अगर वो फंक्शन आता है उस फंक्शन को जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास उसका इंटीग्रल वैल्यू आती है। तो सेम वही प्रोसेस आपको अपनाना है यहाँ पे। अब आप ऐसा करो कि साइन 2x किसका किसका डिफरेंशिएशन होता है वो चीज देखिए, वो वाला आपको लाना है। तो सिंपल है कि आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले cos 2x का ख्याल आएगा मन में, है ना। आप ये देखोगे कि सर ये cos 2x जो है ना, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये sin 2x वाला टर्म आ जाता है एटलीस्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, चलो जी मान लिए बात आपको, डी अपॉन डी एक्स का क्या होगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही है ना। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है जी माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, चैन रूल लगा देते हैं बेसिकली। अब ये 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2, तो यहां से क्या हो जाएगा -2 साइन 2x। लेकिन आपको इसका तो इंटीग्रेशन नहीं चाहिए ना, आपको यहाँ पे वो वैल्यू लानी है, कौन सा वैल्यू लाना है, साइन 2x लाना है। ठीक है, अब साइन 2x लाने के लिए काफी मेहनत करना होगा, काफी दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाएंगे, दिमाग है तो लगा दीजिए, है ना, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, होगा क्या देखिए, आप यहां से क्या करोगे, साइन 2x लाने के लिए सर हम -2 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, -2 से क्या करोगे, डिवाइड कर दो। तो -2 से जैसे ही डिवाइड करोगे यहां से तो क्या आ जाएगा, अगर आप यहां पे -1/2 cos 2x का डिफ्रेंशिएट करते तो साइन 2x आ जाता। समझ में आया कि नहीं। अगर आप यहां से क्या करते, डी अपॉन डी एक्स का अगर -2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, cos 2x डिवाइड बाई -2, और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है आपके पास sin 2x। अब आपका आंसर आ चुका है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन sin 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x डिवाइड बाई -2, -2 तो इसका आंसर क्या आ गया है, देख लीजिए, ये इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बात समझ में आया। चलिए तो यही है आपके पास sin 2x मतलब cos 2x डिवाइड बाई -2 से यहां पे सॉरी, cos 2x माइनस साइन 2x -2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, -2 से डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए -2 से डिवाइड हो गया, एक कांस्टेंट लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका आंसर है, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। वैसे ही cos 3x का है, तो cos 3x के बारे में आप sin 3x पे जाएगा, आपको कैसे कैसे डिवाइड करना है आपको पता है, e⁻2x है, इस तरीके से आप कर लोगे, है ना। आई थिंक आप ये सारे सवाल बन जाएंगे, है ना, इसी तरीके से बेसिक फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए, देखिए यहाँ पे, चलिए इंटीग्रेशन,
ये सवाल है आपके पास। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x+1 dx। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अलग अलग फंक्शन है, इसको अलग अलग कर लीजिए तो बेहतर होगा, आसानी होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मत बताइएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लो। 4e⁻x dx प्लस इस 1 के साथ इस तरीके से कर लीजिए dx। इसका हम आपको बताएंगे अभी क्या एग्जैक्ट होता है, इसका क्या है वो चीज़ आपको बता देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? इसको सबसे पहले 4 बाहर कीजिए। इसके लिए तो बताए हैं ना, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को बाहर करके और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए e⁻x dx और प्लस dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है? e⁻x ही होगा। ठीक है, थोड़ा देर में आपको याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। समझे? x क्यों हुआ? चूंकि x के पावर 0 होता है, यहाँ पे x होता है प्लस c हो जाएगा। ठीक है, dx कैसे आता है? सिंपल है, ये x के पावर, इसको 0 लिख सकते हो। ठीक है, x के पावर 0 लिख सकते हो। dx होता है, यहाँ पे क्या बताया है? इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n+1, मतलब 0+1 डिवाइड बाई 0+1 और प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? x/1 प्लस c, दैट मीन्स x प्लस c। तो यहाँ से x ऐसे आता है। समझ में आया कि नहीं? और क्या मतलब होता है dx, कैसे आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता देते हैं। चलिए देखिए, अभी तो सिंपल क्या है, यहाँ पे dx है, तो इसका आंसर क्या होगा? x होगा, x प्लस c। अगर x की जगह पे, x की जगह पे कुछ भी रहे, मतलब मान लो कि ये क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लाउड। ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज d/dx, अगर ये मान लीजिए ये xy है, तो इसका आंसर क्या होगा? xy प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ d/d, सॉरी, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है x² है, तो यहाँ पे क्या होगा? x² प्लस सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए d, अगर यहाँ पे मान लीजिए क्या है? नागमणि है। ठीक है, नागमणि, तो आंसर क्या होगा? नागमणि, नागमणि प्लस सी। ठीक है, तो आंसर आपका नागमणि होगा जी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। ठीक है, अगर यहां पे मान लो समोसा है, क्या है? समोसा, तो यहां पे क्या होगा आंसर? समोसा। ठीक है, समोसा कॉन्सेप्ट समझना। और सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चे बोल देते हैं सर समोसा के साथ चटनी भी है ना, चटनी है। सी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो एक्स पे जो भी रहे, जो भी वेरिएबल रहेगा, वही वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए, देखते हैं ये वाला सॉल्व। क्वेश्चन नंबर, ये आसान है, इसी की तरह ही है। ठीक है, ये वाला भी सेम है। इसको आपको क्या करना है? ब्रेक करके आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको बारी बारी से आपके पास ये वाला 11 को क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आप नोट करते हैं, जो आप सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हमको बोलना ना पड़े, आप लोग खुद से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, हाँ, या फिर सर आपने सही बोला कि आप पीछे बैक करके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4/x², ये आ गया आपके पास dx। ठीक है, इसको करना है, क्या करेंगे? इसको बारी बारी से आप क्या कर लो? डिवाइड कर लो। यहाँ से x³ डिवाइड बाई x²,
प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² ऑफ लास्ट में क्या कर लेंगे इसका dx के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे कट जाएगा, सिंपल x बचेगा, ये x² कैंसिल, प्लस 5 आएगा, प्लस 4 इंटू ये देखिए ये x² है, नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा। इसका x अलग अलग करके आप निकाल लो इस तरीके से, x dx प्लस 5 को बाहर रख लीजिए और सिंपल dx बचेगा। तो इसका तो आंसर अब तो गली गली के बच्चे भी आंसर कर देंगे इसका। ठीक है, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -2 dx। आया समझ में। इसका कितना हो जाएगा बताइए, x के पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा x² 1 + 1 डिवाइड बाई 2 x² + 2। 5 इसका आंसर बताओ, x है तो आंसर x, प्लस 4 इंटू एक्स के पावर -2, तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 प्लस c। तो आंसर क्या आ गया x² 2 प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स के पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, और इसके जगह पे आप ऐसा लिख लो, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे और 4 अपॉन एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 अपॉन एक्स एक कांस्टेंट लगा लीजिए जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, sec² x अपॉन cosec² x dx। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिए। sec² x अपॉन cosec² x dx है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप करना क्या है, इसको sin² x के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और इसको sec² x है तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है ना, आपके बारे में ये आपके पास cos x, ये आपके पास sin² हो जाएगा और ये tan इनवर्स x हो जाएगा। देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा sin² x, और ये नीचे आएगा तो क्या बनेगा cos² x। ठीक है, क्या बनेगा cos² x dx, और साइन बाई cos क्या होता है tan² x होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब tan² x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, तो इसको sec² x के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा sec² x -1 और सिंपल हो जाएगा ये dx। इसको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हो, sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये sec² x का आपने फॉर्मूला देखा है, पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा tan x माइनस और इसका जानते हो x, एक आ जाएगा प्लस c। आई होप 20 तक आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे। जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व कर देंगे, या फिर वो जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होता है तो बता दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको हिंट्स दे देंगे कि ऐसा ऐसा होता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।